जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय, जिसका नाम गुण त्रय विभाग योग है, उसका 17वां श्लोक हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व संबंध पढ़ लेते हैं। 11वें, 12वें और 13वें श्लोकों में सत्व, रज और तमोगुण की वृद्धि के लक्षणों का क्रम से वर्णन किया गया। फिर सत्व आदि गुणों की वृद्धि में मरने का पृथक पृथक फल बतलाया गया। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि ज्ञान आदि की उत्पत्ति को सत्व आदि गुणों की वृद्धि के लक्षण क्यों नहीं माना गया। अतएव कार्य की उत्पत्ति से कारण की सत्ता को जान लेने के लिए ज्ञान आदि की उत्पत्ति में सत्व आदि गुणों को कारण बतलाते हैं। तो श्लोक संख्या 17। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। इसका अर्थ है कि सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निःसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। प्रश्न है कि सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर है, यहाँ ज्ञान शब्द उपलक्षण मात्र है। अतएव इस कथन से यह समझना चाहिए कि ज्ञान, प्रकाश, सुख, शांति सभी सात्विक भाव जो हैं उनकी उत्पत्ति सत्व गुण से होती है। दूसरा प्रश्न है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। लोभ शब्द का प्रयोग भी यहाँ उपलक्षण मात्र ही है। इस कथन से यह समझना चाहिए कि लोभ, प्रवृत्ति, आसक्ति, कामना, स्वार्थपूर्वक कर्मों का आरंभ आदि सभी राजस भावों की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। प्रश्न है कि प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति तमोगुण से बतलाकर इस वाक्य में एव पद के प्रयोग करने का क्या भाव है। एव का शाब्दिक अर्थ है यहाँ निःसंदेह। उत्तर है कि एव पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि तमोगुण से प्रमाद, मोह, अज्ञान तो उत्पन्न होते ही हैं, इनके सिवा निद्रा, आलस्य, अप्रकाश, अप्रवृत्ति आदि अप्रवृत्ति कार्य न करने की इच्छा होना, जितने तमस भाव हैं वे सब तमोगुण से ही उत्पन्न होते हैं। तो सत्व आदि तीनों गुणों के कार्य, ज्ञान आदि का वर्णन करके अब सत्व गुण में स्थिति कराने, रज और तमोगुण का त्याग कराने के लिए तीनों गुणों में स्थित पुरुषों की भिन्न भिन्न गतियों का प्रतिपादन करते हैं। अर्थात सत्व गुण में स्थिति कैसे हो और तमोगुण और रजोगुण का त्याग कैसे हो। श्लोक संख्या 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। इसका अर्थ है कि सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को, नरकों को प्राप्त होते हैं। प्रश्न है कि ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, स्वर्ग आदि उच्च लोकों को, यह पद किस स्थान का वाचक है और इस सत्व गुण में स्थित पुरुषों का उसमें जाना क्या है। उत्तर है कि मनुष्य लोक से ऊपर जितने भी लोक हैं, 14वें श्लोक में जिनका वर्णन उत्तम विधान और अम्लान, निर्मल, उत्तम लोकोस, इन दो पदों के सहित लोकान पद से किया गया है। 6ठे अध्याय के 41वें श्लोक में जो पुण्य कर्म करने वालों के लोक माने गए हैं, उन्हीं का वाचक यहाँ ऊर्ध्वम पद है।
और सात्विक पुरुष का जो मरने के बाद उन लोकों को प्राप्त हो जाना है, यही उनमें जाना है। प्रश्न है, मध्य पद किस स्थान का वाचक है और उसमें राजस पुरुषों का रहना क्या है? उत्तर है कि मध्य पद मनुष्य लोक का वाचक है और राजस मनुष्यों का जो मरने के बाद दूसरे लोकों में न जाकर पुनः इसी लोक में मनुष्य जन्म पा लेना है, यही उनका मध्य में रहना है। तीसरा प्रश्न है, जघन्य गुण और उसकी वृत्ति क्या है एवं उसमें स्थित होना तथा तामस मनुष्यों का अधोगति को प्राप्त होना क्या है? जघन्य शब्द का अर्थ नीच या निंद होता है, निंदनीय। अतः जघन्य गुण तमोगुण का वाचक है तथा उसके कार्य प्रमाद, मोह, अज्ञान, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, निद्रा आदि उसकी वृत्तियां हैं एवं इन सब में लगे रहना ही उनमें स्थित होना है। इन वृत्तियों में लगे रहने वाले मनुष्यों को तामस कहते हैं। उन तामस मनुष्यों का जो मनुष्य शरीर से वियोग होने के बाद कीट, पतंग, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि नीच योनियों में जन्म लेना एवं रौरव, कुंभीपाक आदि नरकों में जाकर यम यातना के घोर कष्ट को भोगना है, यही उनका अधोगति को प्राप्त होना है। प्रश्न है कि तीनों गुणों की वृद्धि में मरने वाले का प्रायः इसी प्रकार भिन्न भिन्न फल 14वें और 15वें श्लोकों में बतलाया गया, फिर उसी बात को यहाँ पुनः क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर है, उन श्लोकों में यदा और तदा इन कालवाची अवयवों का प्रयोग है। अतएव दूसरे गुणों में स्वाभाविक स्थिति के होते हुए भी मरण काल में जिस गुण की वृद्धि में मृत्यु होती है, उसी के अनुसार गति का परिवर्तन हो जाता है। यही भाव दिखलाने के लिए वहाँ भिन्न भिन्न गतियाँ बतलाई गई हैं और यहाँ जिनकी स्वाभाविक स्थिति सत्व आदि गुणों में है, उनकी गति के भेद का वर्णन किया है। प्रश्न है कि 15वें श्लोक में तो तमोगुण में मरने का फल केवल मूढ़ योनि में ही जन्म लेना बताया, यहाँ तामसी पुरुषों की गति के वर्णन में अधः अर्थात नरक आदि की प्राप्ति भी कैसे मानी गई है? तो इसका उत्तर है कि वहाँ उन सात्विक और राजस मनुष्यों की गति का वर्णन है जो अंत समय में तमोगुण में मरते हैं, अर्थात स्वाभाविक रूप से वो राजसिक और सात्विक गुणों में हैं, किंतु मृत्यु के समय वो तमस गुण उनके अंदर आया, तो जो गति मृत्यु के समय है उसके अनुसार उन्हें वह लोक मिला। इसलिए अधः पद का प्रयोग करना करके मूढ़ योनि का प्रयोग किया, क्योंकि ऐसे पुरुषों का उस गुण के संग से ऐसा जन्म होता है जैसा कि सत्व गुण में स्थित राजऋषि भरत को हरिण की योनि मिलने की कथा आती है, किंतु जो सदा ही तमोगुण में स्थित रहने वाले तामस मनुष्य हैं, उनको नरक आदि की भी प्राप्ति हो सकती है। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने कहा भी है कि वे तामस स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी योनियों को प्राप्त होकर फिर उससे भी नीची गति को प्राप्त होते हैं। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो ये बात कही थी कि गुणों का संग ही इस मनुष्य के अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति रूप पुनर्जन्म का कारण है, उसी के अनुसार इस अध्याय में 5वें से 18वें श्लोक तक गुणों के स्वरूप, गुणों के कार्य द्वारा बंधे हुए मनुष्यों की गति आदि का विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया गया। इस वर्णन से यह बात समझाई गई कि मनुष्य को पहले तम और रजोगुण का त्याग करके सत्व गुण में अपनी स्थिति करनी चाहिए और उसके बाद सत्व गुण का भी त्याग करके गुणातीत हो जाना चाहिए। अतएव गुणातीत होने के उपाय और गुणातीत अवस्था का फल अगले 2 श्लोकों में बताया गया है। तो अगले 2 श्लोक हम 19 और 20 आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।